कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया की एक भयंकर रात से। ज़ोंबी वायरस तब पूरे देश को निगल रहा है। मूवी का मेन कैरेक्टर जंग सॉक एक मिलिट्री ऑफिसर है जो अपनी बहन, भांजे और जीजा चुलमिन को लेकर गाड़ी में इंसान पोर्ट की तरफ भाग रहा है, क्योंकि वहां से एक शिप रिफ्यूजियों को लेकर हांगकांग भागने वाली है और यही उनके बचने का इकलौता मौका है। जाते वक्त वो देखते हैं कि बीच रास्ते में एक खराब गाड़ी के पास एक कपल खड़ा है। उनकी गोद में एक छोटा बच्चा है। वो औरत रोते रोते जंग सोक की गाड़ी के सामने आकर हाथ जोड़कर कहती है कि हमें ले जाने की जरूरत नहीं है, बस इस बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन जंग सोक अपनी फैमिली के बारे में सोचकर गाड़ी नहीं रोकता और अपनी जान बचाने के लिए सीधा निकल जाता है। मगर यही एक फैसला उसके सीने में उम्र भर के लिए एक जहरीली गिल्ट भर देता है। इसके बाद वो किसी तरह पोर्ट पहुंचकर शिप पर चढ़ जाते हैं। सबको लग रहा था कि वो बच गए हैं, लेकिन शिप के निचले फ्लोर पर रिफ्यूजियों के बीच पहले से ही एक इन्फेक्टेड इंसान था। अचानक वो ज़ोंबी बनकर पास के लोगों को काटना शुरू कर देता है। जंग सोक का छोटा भांजा भी उसी केबिन में है, जिसकी वजह से एक ज़ोंबी सीधे उस बच्चे पर अटैक कर देता है। अपनी आंखों के सामने बेटे को ज़ोंबी बनते देख जंग सोक की बहन पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वो किसी भी हाल में अपने बेटे को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि चाहे ये ज़ोंबी बन गया हो, पर ये मेरा बच्चा है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जंग सोक को मजबूरन अपनी बहन और भांजे को उसी कमरे में बंद करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले जो बहन उसके पास बैठी थी, उसे अपने हाथों से मौत के मुंह में छोड़ना पड़ता है। इस ट्रॉमा की वजह से जंग सोक अंदर से एकदम खोखला हो जाता है। खैर, इसी तरह बीत जाते हैं करीब 4 साल। जंग सोक अब हांगकांग में एक रिफ्यूजी है। न कोई इज्जत है, न रहने की अच्छी जगह। अपने जीजा चुलमिन के साथ मिलकर वो छोटे मोटे काम करके किसी तरह दिन गुजार रहा है। ठीक तभी हांगकांग का एक गैंगस्टर ग्रुप उनसे कांटेक्ट करता है। वो जंग सोक को एक अजीब ऑफर देते हैं। साउथ कोरिया के इंसान पोर्ट पर एक ट्रक भर के लाखों अमेरिकन डॉलर पड़े हुए हैं। ज़ोंबीज के लिए पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो हांगकांग के लिए वो पैसे ला सके तो वो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। अब इस काम के लिए उनके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। पैसों के लालच और इस मुश्किल जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए जंग सोक तुरंत राजी हो जाता है और इस तरह वो एक बार फिर उस शापित देश में वापस जाने का डिसीजन लेता है। अगले सीन में अंधेरी रात में एक छोटी सी नाव पर सवार होकर जंग सोक और चुलमिन दोनों मिलकर इंसान पोर्ट पहुंचते हैं। 4 साल बाद अपने देश में कदम रखकर जंग सोक को एहसास होता है कि एक समय में चमकता धमकता यह शहर अब सच में एक कब्रिस्तान बन चुका है। चारों तरफ सन्नाटा, टूटे हुए जहाज और कंकाल पड़े हैं। गैंगस्टर्स ने उनके हाथों में 2 सैटेलाइट फोन और हथियार देकर भेजा है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि ज़ोंबीज रात के अंधेरे में ठीक से देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है। इसलिए जरा सी भी आवाज हुई तो हजारों ज़ोंबीज टिड्डियों की तरह टूट पड़ेंगे। इसी तरह अंधेरे शहर के बीच से वो बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी जंग सोक एक भयानक मंजर देखता है। एक विशाल कांच की बिल्डिंग के अंदर हजारों ज़ोंबीज फंसे हुए हैं जो बाहर निकलने के लिए जी जान से तड़प रहे हैं। यह देखकर जंग सोक की रूह कांप उठती है। उसे समझ आ जाता है कि 4 सालों में यहाँ के हालात कितने खौफनाक हो चुके हैं, लेकिन याद रहे यही कांच की बिल्डिंग आगे चलकर उनकी जान बचाने का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। और वो कैसे, इसका अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकते। खैर, आखिर में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ट्रक का पिछला दरवाजा खोलते ही अंदर करोड़ों रुपयों के बंडल देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। जंग सोक नोटिस करता है कि ड्राइविंग सीट पर एक ज़ोंबी बैठा है। उसे लगता है कि शायद वो मर चुका है, लेकिन जैसे ही वो उसे हटाने की कोशिश करता है, ज़ोंबी जिंदा होकर उसे काटने दौड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए जंग सोक गोली चलाकर उसे मार तो देता है, पर छीना झपट्टी में गलती से ट्रक का हॉर्न बज जाता है। पल भर में ही चारों तरफ से ज़ोंबीज दौड़कर आने लगते हैं। जंग सोक किसी तरह ट्रक स्टार्ट करता है और चुलमिन दूसरी गाड़ी में निकल जाता है। दोनों मिलकर पोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक अंधेरे आसमान में फ्लेयर गन की रोशनी चमक उठती है। कोई दूर से जानबूझकर ज़ोंबीज को उनकी तरफ गाइड कर रहा है। उस रोशनी को देखकर हजारों ज़ोंबीज पागलों की तरह उनका पीछा करने लगते हैं। भागते वक्त टक्कर लगने से चुलमिन की गाड़ी चकनाचूर हो जाती है और जंग सोक भी ट्रक से बाहर गिर पड़ता है। चारों तरफ बस ज़ोंबीज की चीखें और खून की प्यास है। जब जंग सोक अकेला लड़ते लड़ते पूरी तरह थक चुका होता है, तभी ज़ोंबीज को कुचलते हुए एक छोटी सी गाड़ी सीधा जंग सोक के सामने आकर रुकती है। अंदर से एक नन्ही बच्ची चिल्लाकर कहती है, जल्दी अंदर आओ। ये सीन देखकर जंग सोक हैरान रह जाता है। वो किसी तरह उस गाड़ी में चढ़कर अपनी जान बचाता है। दरअसल ये गाड़ी जूनी नाम की एक टीनेजर चला रही थी और उसके पास उसकी छोटी बहन यूजिन बैठी थी। अब अगर तुम सोच रहे हो कि इतनी छोटी बच्ची गाड़ी कैसे चला रही है, तो उसकी ड्राइविंग देखकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। एकदम प्रोफेशनल रेसर की तरह
वो ज़ॉम्बीज की भीड़ के बीच से सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी निकाल ले जाती है। ज़ॉम्बीज जब गाड़ी पर झपटते हैं तो जूनी उन्हें सड़क की दीवारों से रगड़कर कुचल देती है। मतलब समझ रहे हो भाई, ये किस लेवल की ड्राइवर है। ये शायद बोलकर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मोमेंट पर सामने हजारों ज़ॉम्बीज की भीड़ देखकर वो लगभग फंसने ही वाले होते हैं। तभी छोटी यूजन अपना जादू का पिटारा निकालती है, एक रिमोट कंट्रोल खिलौना गाड़ी जिसमें चमकदार लाइटें और तेज सायरन लगा है। जैसे ही वो उस खिलौना गाड़ी को दूसरी तरफ छोड़ती है, ज़ॉम्बीज उसकी आवाज के पीछे भागने लगते हैं। इससे पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है और उस मौके का फायदा उठाकर जूनी वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो एक टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग में पनाह लेते हैं। वहां जंग सॉक की मुलाकात उन लड़कियों के दादाजी से होती है। दादाजी थोड़े अलग टाइप के इंसान हैं, दिमागी तौर पर थोड़े बीमार हैं। वो हर वक्त एक टूटे हुए रेडियो को लेकर बैठे रहते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वो अमेरिका के बड़े जनरलों के साथ कांटेक्ट में हों। दादाजी को पक्का यकीन है कि अमेरिकन लोग बहुत जल्द हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें रेस्क्यू करने आएंगे। ठीक तभी कमरे में उनकी माँ मिन जुंग आती है और उसे देखते ही जंग सोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये वही औरत है जो 4 साल पहले उसकी गाड़ी के सामने हाथ जोड़क खड़ी थी, सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए, और जंग सोक उस दिन उन्हें वहीं छोड़कर चला गया था। किस्मत का खेल तो देखो, आज उसी इंसान के पास उसे पनाह लेनी पड़ रही है। मिन जुंग जानना चाहती है कि जंग सोक इस नर्क जैसी जगह पर कहां से आया है। जंग सोक सब सच बता देता है कि वो हांगकांग से आया है। वो बताता है कि बंदरगाह पर जो पैसों से भरा ट्रक खड़ा है, अगर उसे लेकर वो वापस लौट पाए तो वो सब इस देश से आजाद हो सकते हैं। हांगकांग वापस जाने का मौका सुनकर मिन जुंग अपने बच्चों की खातिर नए सिरे से जीने के सपने देखने लगती है। वैसे इधर जब जंग सोक मिन जुंग के पास है तो उसके जीजा चुलमिन की हालत बहुत खराब है। आपको याद होगा, चुलमिन उसी पैसों वाले ट्रक के अंदर था। वो ट्रक अब यूनिट 631 नाम की एक आर्मी टीम के हाथ लग गया है। ये सिपाही खुद ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक और वहशी हैं। हम देखते हैं कि चुलमिन को पकड़कर वो उसकी बॉडी पर 61 नंबर लिख देते हैं और उसे एक अंधेरे सेल में बंद कर देते हैं। वहाँ उसके जैसे और भी कई लोग हैं जिन्हें ये सिपाही सिर्फ खाना बुलाते हैं। दरअसल ये यूनिट 631 एक अजीब और खौफनाक डेथ गेम का आयोजन करती है। इस खेल का नियम ये है कि एक बड़े पिंजरे में कैदियों को खुला छोड़ दिया जाता है और वहाँ ढेर सारे भूखे ज़ॉम्बीज डाल दिए जाते हैं। बाहर खड़े होकर ये सिपाही इस खौफनाक मंजर का मजा लेते हैं और बेटिंग लगाते हैं। जरा सोचो, ये किस लेवल का पागलपन है। इधर इस सैनिक टुकड़ी का कैप्टन सीओ जब ट्रक के अंदर करोड़ों अमेरिकन डॉलर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ट्रक के अंदर से जंग सोक का सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है। अब जब वो उस फोन से कॉल करता है तो हांगकांग के गैंगस्टर्स बताते हैं कि जो भी ये पैसे लेकर पोर्ट तक पहुंचेगा उसे आधा हिस्सा देकर हांगकांग ले जाया जाएगा। यह सुनकर कैप्टन सीओ समझ जाता है कि इस नर्क से निकलने का यही उसका आखिरी मौका है। इसीलिए वो अपने सैनिकों की परवाह किए बिना सिर्फ खुद के भागने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन कैप्टन सीओ को अंदाजा भी नहीं है कि उसका यह स्वार्थी प्लान अंत में सबके लिए कितनी भयानक तबाही लेकर आएगा। दूसरी तरफ जंग सोक मिनजुंग से 4 साल पहले की उस गलती के लिए माफी मांगता है। वो मान लेता है कि उस दिन उसकी गाड़ी न रोकने की वजह से ही आज उसका परिवार इतनी तकलीफें झेल रहा है। लेकिन मिनजुंग यहाँ एक बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती है कि उस दिन तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। पुरानी बातों को सोचकर अब कोई फायदा नहीं है। अगर सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो मेरे इन दोनों बच्चों को इस नर्क से बाहर निकाल ले जाओ। यह सुनकर जंग सोक वादा करता है कि वो इस परिवार को बचाएगा और चुलमिन को भी आजाद कराएगा। इसलिए जंग सोक और मिनजुंग यूनिट 631 के ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके 2 ही टारगेट हैं, पैसों वाला ट्रक और सैटेलाइट फोन, क्योंकि इन दोनों के बिना इस शापित देश से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जंग सोक के दिमाग में एक और चिंता चल रही है और वो है चुलमिन। वो खुद को दोष दे रहा है कि सिर्फ उसकी वजह से बेचारा आज इतने बड़े खतरे में है। अड्डे के पास पहुंचकर मिनजुंग उसे सावधान करती है कि वो जगह जीता जागता नर्क है जहां दया मया नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब सुनकर जंग सोक अकेला अंदर घुसता है। वो देखता है कि गार्ड्स पहरे पर तो हैं, लेकिन सब शराब और सट्टेबाजी में बिजी हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो एक अंधेरी सुरंग के रास्ते अंदर दाखिल होता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। आम लोगों को जानवरों की तरह लोहे के पिंजरों में बंद करके रखा गया है। सबके शरीर पर अलग अलग नंबर हैं। कोई खाने के लिए तड़प रहा है तो कोई दर्द से छटपटा रहा है। जंग सोक समझ जाता है कि यहाँ जो एक बार फंस गया उसे मौत के अलावा कोई आजादी नहीं मिलेगी। विशाल हॉल में सैनिक पार्टी कर रहे हैं।
और पूरे गैंग को सार्जेंट हवांग नाम का एक क्रूर आदमी लीड कर रहा है। जंग सॉक भीड़ की आड़ में छुपकर चुलमिन को ढूंढने लगता है। अचानक उसकी नजर उस डेथ एरिना पर पड़ती है जहां ज़ॉम्बीज और कैदियों की लड़ाई करवाई जाती है। वहां चुलमिन एक कोने में डर के मारे दुबका बैठा है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। ठीक तभी सार्जेंट हवांग अनाउंस करता है कि नया राउंड शुरू करो। ये सुनते ही पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाता है और ज़ॉम्बीज डरावनी आवाजें निकालते हुए अंदर घुस जाते हैं। ये देखकर चुलमिन पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। ये सब देखकर जंग सोक अब खुद को काबू में नहीं रख पाता। वो अपनी बंदूक का सेफ्टी लॉक खोलकर रेडी हो जाता है। उसे पता है कि एक बार गोली चली तो सारे ज़ॉम्बीज और सैनिक उसकी तरफ टूट पड़ेंगे, लेकिन अपने जीजा को आंखों के सामने मरते देखने से बेहतर उसे लड़ना मंजूर है। एक हाथ में स्मोक ग्रेनेड पकड़े वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा है। उसने मन ही मन कसम खा ली है कि 4 साल पहले डर कर भागा था, लेकिन आज बिना लड़े 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। उधर दिख रहा है कि अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई तो ज़ॉम्बीज चुलमिन को चीर फाड़ देंगे। इसीलिए जंग सोक अंधेरे से बाहर निकलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। सैनिक तो यह मंजर देखकर पूरी तरह दंग रह जाते हैं। ठीक उसी वक्त जंग सोक बीच में स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और पलक झपकते ही पूरा एरिना धुएं से भर जाता है। धुएं की वजह से ज़ॉम्बीज और सैनिकों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जंग सोक चुलमिन को खींच कर उठाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना ही होगा। एक तरफ वो ज़ॉम्बीज को खत्म करता है तो दूसरी तरफ सैनिकों पर कवर फायर देता रहता है। ठीक इसी समय ठिकाने के बाहर से हॉर्न बजाते हुए मिन जुंग गाड़ी लेकर एंट्री मारती है। गाड़ी की रोशनी और आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उस तरफ भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जंग सोक और चुलमिन दौड़कर पैसों वाले ट्रक की तरफ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि वो अब सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे? अगर ये वीडियो अब तक आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दें। खैर, सार्जेंट हवांग भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने दल बल के साथ चारों तरफ से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जंग सॉक और चुलमिन एक तरफ ज़ॉम्बीज और दूसरी तरफ सैनिकों के बीच फंस जाते हैं। फिर भी जंग सॉक अपनी बेहतरीन स्किल्स दिखाकर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ठीक जब वो ट्रक के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, सार्जेंट हवांग छुपकर सीधे चुलमिन को टारगेट करके गोली चला देता है। यह बुलेट सीधा चुलमिन के सीने में जा लगती है। जंग सोक की आंखों के सामने ही उसके जीजा जमीन पर गिर जाते हैं और वहीं अपनी आखिरी सांस लेते हैं। ये देखकर जंग सोक चीख पड़ता है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। गुस्से में अंधा होकर वो आसपास के सैनिकों को गोलियों से भून देता है। मिन जुंग तब तक ट्रक का कंट्रोल संभाल लेती है और चिल्लाकर कहती है कि अभी निकलना होगा। भारी मन और बदले की आग ले जंग सोक ट्रक में चढ़ जाता है। इसके बाद वो तूफान की रफ्तार से मेन गेट तोड़क बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सार्जेंट हवांग इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था और यहाँ से जो शुरू होने वाला है वो इस पूरी मूवी का सबसे जबरदस्त हिस्सा है। सार्जेंट हवांग अपनी पूरी सेना और गाड़ियों के साथ ट्रक के पीछे पड़ जाता है। रात के घने अंधेरे में हेडलाइट्स की तेज रोशनी और इंजनों के शोर से सन्नाटे से भरा शहर जैसे अचानक जाग उठता है। सार्जेंट हवांग चालाक आदमी है। उसे पता है कि ज़ॉम्बीज रोशनी की तरफ भागते हैं, इसलिए वो ट्रक के ऊपर फ्लेयर गन से रोशनी के गोले छोड़ने लगता है। उस रोशनी को देखकर सड़कों के चारों तरफ से हजारों ज़ॉम्बीज आकर ट्रक पर झपटने लगते हैं। जंग सोक एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा है और दूसरे हाथ से खिड़की से गोलियां चला रहा है। दूसरी तरफ मिन जुंग अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी मदद कर रही है। पीछे वाली गाड़ी में जूनी भी कम नहीं है। वो अपनी ड्राइविंग स्किल से सैनिकों की गाड़ियों को टक्कर मारकर हटाने की कोशिश कर रही है और नन्ही यूजन तो फिर से अपनी रिमोट कंट्रोल खिलौना गाड़ी का इस्तेमाल करके सब ज़ॉम्बीज को इधर उधर भटका रही है। मतलब ये सब के सब जैसे प्रो लेवल के एक्सपर्ट हों। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये छोटे बच्चे इतने ज्यादा स्मार्ट होंगे। लेकिन तभी हवांग एक बड़ी सर्च लाइट सीधा ट्रक पर टिका देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज का झुंड फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब जंग सोक को समझ आता है कि ऐसे ज्यादा देर तक टिक पाना नामुमकिन है। तभी उसके दिमाग में उस कांच वाली बड़ी बिल्डिंग का ख्याल आता है। वो चिल्लाकर मिन जुंग से कहता है कि उसी बिल्डिंग के पास से जाना होगा। इस बीच सैनिकों की गाड़ियां बिल्कुल उनके सिर पर सवार हो चुकी थीं। जंग सोक मिन जुंग को गाड़ी दाईं तरफ मोड़ने को कहता है क्योंकि सामने वो विशाल कांच की बिल्डिंग थी। जंग सोक बंदूक तानकर कांच की दीवार पर गोलियां चलाता है। गोली लगते ही कांच चकनाचूर हो जाता है और अंदर बंद हजारों ज़ॉम्बीज समुद्र की लहरों की तरह सड़क पर आ गिरते हैं। पीछे आ रही सैनिकों की गाड़ियां इस ज़ॉम्बी सुनामी के नीचे ताश के पत्तों की तरह कुचल जाती हैं। सार्जेंट हवांग कुछ समझ पाता, उससे पहले ही सैकड़ों ज़ॉम्बीज उसकी गाड़ी पर झपट पड़ते हैं और यहीं ज़ॉम्बीज के घेरे में फंसकर उसका दर्दनाक अंत होता है, जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आखिरकार जंग सॉक और बाकी सब इस मौत के जाल से निकलकर सीधे बंदरगाह की तरफ भागते हैं। दूर समंदर के किनारे वही जहाज दिखाई दे रहा है। जूनी और यूजिन खुशी से पागल हो रहे हैं। जंग सॉक को लगता है कि अब शायद सच में उन्हें
एक नई और खूबसूरत जिंदगी मिलेगी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अंधेरे को चीरते हुए कैप्टन सीओ की गाड़ी तूफान की रफ्तार से आती है और जूनी की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारती है। इसके बाद कैप्टन सीओ बंदूक लेकर नीचे उतरता है और जूनी को बंधक बना लेता है। वो धमकी देता है कि सारे हथियार फेंक दो वरना लड़की को मार दूंगा। जंग सोक और बाकी सबको मजबूरी में हथियार फेंकने पड़ते हैं। कैप्टन सीओ ट्रक और सैटेलाइट फोन को अपने कब्जे में लेकर अकेला जहाज की तरफ निकल जाता है। जहाज पर पहुंचकर कैप्टन सीओ गैंगस्टर्स से मिलता है। उसने सोचा था कि हांगकांग जाकर वह ऐश की जिंदगी जिएगा, लेकिन गैंगस्टर्स पैसे मिलते ही अपनी असलियत दिखा देते हैं। वो सीधे गोली मारकर कैप्टन सीओ का काम तमाम कर देते हैं। लेकिन कैप्टन सीओ मरने से पहले भी एक आखिरी शैतानी चाल चल जाता है। वो ट्रक को रिवर्स में डालकर जहाज के मेन गेट पर अटका देता है, जिससे जहाज का दरवाजा बंद होना नामुमकिन हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि बंदरगाह के सारे ज़ोंबीज जहाज के अंदर घुसने लगते हैं। मतलब पल भर में ही पूरा जहाज एक नए नर्क में बदल जाता है। यह सब तबाही जंग सोक और बाकी लोग दूर से खड़े होकर देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि बचने की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी उनकी आंखों के सामने खत्म हो गई है। अब उनके पास न कोई जहाज है न ट्रक, और पैसे तो बहुत पहले ही हाथ से निकल चुके हैं। चारों तरफ बस ज़ोंबीज और अंधेरा है। इधर दादाजी को गोली लगी है और वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। जूनी और यूजिन रो रो कर बेहाल है। लेकिन अपनी आखिरी सांसों के दौरान भी दादाजी उसी टूटे हुए रेडियो से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। सबको लग रहा है कि दादाजी दर्द की वजह से पागलपन कर रहे हैं। लेकिन तभी घने अंधेरे आसमान को चीरते हुए एक तेज रोशनी उनके सामने आती है। हाँ, दादाजी की बात सच थी। वो अमेरिकन जनरल चेन, जिसकी बातों को सब बकवास समझते थे, असल में एक विशाल हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें बचाने पहुंच गया है। लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज और रोशनी देखकर बंदरगाह के 100-200 ज़ोंबीज पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। जंग सोक और मिनझुंग बच्चों को लेकर भागते हैं, लेकिन मिनझुंग के पैर में पहले से चोट लगी है, जिसकी वजह से वो तेज नहीं दौड़ पा रही। वो समझ जाती है कि अगर वो इस हालत में हेलीकॉप्टर की तरफ गई तो ज़ोंबीज किसी को नहीं छोड़ेंगे। और यहीं पर मिनझुंग एक दिल दहला देने वाला फैसला लेती है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो जंग सोक से कहती है कि बच्चों को लेकर अभी हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाओ। इसके बाद वो खुद दौड़कर एक लावारिस ट्रक में घुस जाती है और वहां पागलों की तरह हॉर्न बजाने और हेडलाइट्स जलाने लगती है। बस फिर क्या था, बंदरगाह के सारे ज़ोंबीज हेलीकॉप्टर को छोड़कर मिनजुंग के ट्रक की तरफ मुड़ जाते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर से जूनी और यूजिन अपनी माँ का यह बलिदान देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ सैनिक चिल्ला रहे हैं कि अभी निकलना होगा, हाथ में बिल्कुल भी वक्त नहीं है। लेकिन जंग सोक को याद आता है कि 4 साल पहले उसने ठीक इसी तरह एक माँ और उसके बच्चों को मौत के मुंह में छोड़ दिया था। वह उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। इसलिए जंग सोक अचानक हेलीकॉप्टर से सीधे नीचे कूद पड़ता है। जमीन पर पैर रखते ही वह ज़ोंबीज के सिर को निशाना बनाकर एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर देता है। चारों तरफ से टिड्डियों की तरह ज़ोंबीज आ रहे हैं, लेकिन जंग सोक अपनी जान की परवाह किए बिना भीड़ को चीरते हुए ट्रक की तरफ बढ़ता है। ट्रक के अंदर मिनजुंग की हालत बहुत खराब है। सैकड़ों ज़ोंबीज गाड़ी के शीशे तोड़क अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसे लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह सोचती है कि अगर वह मर गई तो ज़ोंबीज का ध्यान उस पर ही अटका रहेगा और उसके बच्चे सुरक्षित निकल पाएंगे। हार मानकर वह अपनी ही बंदूक अपनी ठुड्डी पर लगा लेती है। लेकिन ठीक उसी पल जंग सोक की आवाज आती है। वह चिल्लाकर कहता है, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही मिनजुंग के अंदर जीने की उम्मीद फिर से जाग उठती है। वह खुदकुशी का इरादा बदलकर एक छलांग लगाकर ट्रक से नीचे उतर आती है। जंग सोक अपनी जेब से स्मोक बम निकालकर चारों तरफ फेंक देता है, जिससे पूरा इलाका धुएं के गुबार में छिप जाता है। ज़ोंबीज को कुछ दिखाई नहीं देता और वह एक दूसरे पर ही गिरने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जंग सोक एक हाथ से मिनजुंग को सहारा देता है और दूसरे हाथ से फायरिंग करते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ता है। हेलीकॉप्टर तब तक जमीन से थोड़ा ऊपर उठ चुका था। जंग सोक अपने दोनों हाथों से मिनजुंग को ऊपर की तरफ उठा देता है और सैनिक उसे अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद जंग सोक खुद भी एक जंप लगाकर अंदर पहुंच जाता है। नीचे खड़े ज़ोंबीज उछलकर पहिए पकड़ने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच जाता है। एक खौफनाक नरक को पीछे छोड़कर हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है। खिड़की से वह देखते हैं कि बर्बाद हो चुका इंसान शहर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। हेलीकॉप्टर के अंदर मेजर जंग सोक से कहता है कि तुम्हारे वो दादाजी बहुत ही जीनियस इंसान थे। वह हर रोज रेडियो पर मैसेज भेजते थे और हमें लगता था कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वही इंसान आज आपकी जान बचा लेगा, ये हमने भी नहीं सोचा था। आखिरकार हेलीकॉप्टर यूएन के एक विशाल जहाज पर लैंड करता है। जूनी और यूजिन जब जहाज से नीला समंदर और खुला आसमान देखते हैं तो उनकी मुस्कान देखने लायक थी। 4 साल तक तबाही और ज़ोंबीज के बीच बड़े हुए ये बच्चे आज पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।